राजनीति को चुनावी दलदल कहा जाता है। जिसने भी यहाँ पर पैर रखे उनके दामन में दाग लगता है। बॉलीवुड के लिए तो हमेशा राजनीति बहुत ही ज्यादा कड़वा अनुभव साबित होती है। फिर चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे गोविंदा हो, चाहे विनोद खन्ना हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा, जो भी पॉलिटिक्स में आया है सबने अपनी नाक कटवाई सिर्फ दो लोगों को छोड़कर। पहले हैं राजेश खन्ना और दूसरे हैं सुनील दत्त। बाकी लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए आए और कई बार जीते भी, उसके बावजूद भी उनका हश्र अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल इसी कड़ी में दो बॉलीवुड के बड़े नाम शामिल हो चुके हैं। एक का नाम है सनी देओल, दूसरे का नाम है कंगना रनावत। सनी देओल तो ऑलरेडी सांसद हैं गुरदासपुर से और हमेशा इस बात के क्रिटिसाइज किए जाते हैं कि अपनी सीट पर वो कभी भी अवेलेबल नहीं होते, ना ही अपनी क्षेत्र की जनता से मिलते हैं और ना ही वहाँ के लोगों की दुख दर्द को समझते हैं। यहाँ तक कि संसद में उनकी जो मौजूदगी है, उनके जो भी स्पीच सेशन है, वहाँ उनकी उपस्थिति 0 के बराबर है। इसलिए गुरदासपुर में उनके नाम पर कई बार लापता के पोस्टर लग चुके हैं और कई बार वहां की जनता ने कहा है कि सनी देओल को पकड़कर हमारे पास लाओ। बिकॉज वोट देने के टाइम पर तो हाथ फैलाकर सबके पास आए थे, उसके बाद आज तक शक्ल नहीं दिखाई। बहरहाल सनी देओल इस मामले में खुलकर कह चुके हैं उनको पॉलिटिक्स नहीं आती, पॉलिटिक्स में आना उनका हमेशा से गलत डिसीजन था। बिकॉज धर्मेंद्र ऑलरेडी बीजेपी से एसोसिएट रह चुके हैं, उनकी सौतेली माँ हेमा मालिनी भी बीजेपी से मथुरा से सांसद है। ऐसे में सनी पाजी को लगा क्यों ना बीजेपी ज्वाइन कर लें और कुछ मलाई खाई जाए। लेकिन ये मलाई सनी देओल के लिए भारी पड़ी। उनका पॉलिटिकल कैरियर बहुत चल नहीं पाया, उल्टा पंजाब के कुछ इलाकों में उनकी बहुत ज्यादा थू-थू हो चुकी है। बहरहाल इस बार सनी देओल ने अपना रिप्रेजेंटेटिव सेट किया है जो उनके ब्याह पर मीटिंग करेगा, पार्टी करेगा, मौजूद रहेगा और इस बात को लेकर ओपन लेटर भी सामने आया सोशल मीडिया में। हालांकि इस बात को लेकर कई नेता ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब इनके पास टाइम ही नहीं है तब ये जनता के साथ क्यों अपने हाथ फैलाने आते हैं। अपनी फिल्मों में नाच गाना करें, नौटंकी करें, लेकिन जनता के सामने विकास का वादा लेकर क्यों आते हैं और बाद में जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। बहरहाल सनी देओल को अपने पॉलिटिकल कैरियर से दूर रहना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी वो फेल हो चुके हैं और इस बार जिस तरीके से उनका संसद में प्रेजेंस काट रहा है उसको देखकर लगता है वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसे में उनका टिकट कटना लाजमी है। लेकिन एक बात तय है कि जब भी नेतागिरी में कोई बॉलीवुड का एक्टर आता है तब वो अब नेता से नेता बनते ही अपने कैरेक्टर को, अपने पूरे कैलिबर को, अपने पूरी इमेज को डाउन कर लेता है। और इस पूरे सियासी खेल में सनी देओल क्या सबक लेते हैं, पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए अलविदा कहते हैं, बार बार अपनी नाक कटवाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या लगता है, सनी देओल को पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना चाहिए या फिर अपने फिल्मी कैरियर पर भी फोकस करना चाहिए।